एक शादीशुदा नेवल ऑफिसर, एक प्रेमिका जो राज खोलने की दे रही थी धमकी, और एक फ्रिज जिसमें पुलिस को मिला वो सब कुछ जो देख के अच्छे अच्छों की भी रूह कांप जाए। ये कहानी है विशाखापट्टनम की, जहां एक रात एक इंसान ने हैवानियत की सारे हदें पार कर दी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के गांजूवाला इलाके में 29 मार्च 2026 रविवार के दिन एक दिल दहलाने देने वाला वारदात सामने आई। भारतीय नौसेना में तैनात 35 वर्ष का एक कर्मचारी चितंदा रविंद्र पर आरोप है कि उसने अपनी 28 साल की प्रेमिका मोनिका की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी रविंद्र भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है, लेकिन इस हत्या की असली शुरुआत हुई थी 5 साल पहले एक डेटिंग ऐप पर। 2021 में रविंद्र और मोनिका की मुलाकात एक डेटिंग ऐप पर हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी और विशाखापट्टनम के अलग अलग पार्क में, थिएटर्स में ये चोरी छुपे मिलने लगे। लेकिन रविंद्र की एक बड़ी सच्चाई थी, वह शादीशुदा था और उसकी पत्नी भी थी। पुलिस जांच में यह सामने आया है कि मोनिका ने रविंद्र से करीब 3.5 लाख रुपए लिए थे और साथ ही उसको धमकी भी दे रही थी, अगर बात नहीं मानी तो उसके रिश्ते के बारे में रविंद्र की पत्नी को बता देगी। ये धमकी बन गई उस रात की वजह। घटना वाले दिन रविंद्र की पत्नी विजय नगर में अपने माता पिता के घर गई हुई थी। इस मौके का फायदा उठाकर रविंद्र ने मोनिका को अपने फ्लैट पर बुलाया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन शाम ढलते समय माहौल बदल गया। दोनों के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हो गई। गुस्से में पागल होकर रविंद्र ने चाकू से मोनिका पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। और इसके बाद जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए रविंद्र ने ऑनलाइन एक तेज धार वाला चाकू मंगा लिया था और उससे बेरहमी से शव के टुकड़े कर दिए। शव का एक हिस्सा उसने अपने घर के रेफ्रिजरेटर में छुपा दिया, जबकि दूसरे हिस्से बोरी में भरकर कई ठिकानों में फेंकवाने की कोशिश की। पहचान मिटाने के लिए उसने सिर और हाथ जंगल में सुनसान जगह पर जला दिए, लेकिन शायद उसकी अंतर आत्मा ने उसको कुछ देर के लिए जगा दिया। शव को फ्रिज में रख के थोड़ा थोड़ा डिस्पोज कर रहा था, लेकिन जब हिम्मत हार गया तो कुछ घंटे बाद ही खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर अपनी गुनाह की कबूली दे दी। जब पुलिस की एक टीम उसके गांजूवाला स्थित घर पर पहुंची तो वहां का मंजर देखकर अनुभवी अफसर की भी रूह कांप गई। फ्रिज और घर के अन्य हिस्सों में शरीर के टुकड़े कटे हुए मिले। फिलहाल गांजूवाला पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। यह घटना दिल्ली में साल 2022 में हुई श्रद्धा हत्याकांड की याद दिला देता है, जिसमें श्रद्धा की हत्या उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने की थी। उस केस में भी शव के टुकड़े किए गए थे, सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी और इस बार एक नेवल अफसर ने वही रास्ता चुना। सवाल यह उठता है कि क्या किसी रिश्ते में धोखा, पैसे का विवाद और बेवफाई का गुस्सा इस हद तक जा सकता है? दोस्तों, यह वाक्य एक क्राइम स्टोरी नहीं है, यह एक चेतावनी है उस रिश्ते के बारे में जो झूठ और धोखे की नींव पर खड़ा होता है। मोनिका के परिवार को न्याय मिले और रविंद्र को कानून की पूरी सज़ा मिले।
अगर आपको ये वीडियो ज़रूरी लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, ऐसे मामले में कानून को और सख्त होना चाहिए। धन्यवाद।